हेलो बच्चों, वंस अगेन वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल विज्ञान हर घर बने पाठशाला। ये चैनल सिर्फ आपके लिए बनाया गया है बच्चों, आपके लिए डेडिकेटेड है ताकि आप ऑनलाइन कक्षाओं में से पढ़ाई कर सकें। बच्चों, पिछले वीडियो में हमने चैप्टर विद्युत के केमिकल या रासायनिक प्रभाव हमने पढ़ा था। उसके अभ्यास के प्रश्न 1, 2 और 3 किए थे। आज हम इसके आगे के प्रश्न करेंगे, प्रश्न नंबर 4 और प्रश्न नंबर 5। 4 से आगे जितने प्रश्न हैं वो सभी हम अभी करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं बच्चों। पहला प्रश्न है आपका चौथा प्रश्न है आपका, चित्र में दर्शाए गए बल्ब नहीं जलता है। ये जो चित्र है बेटा, इसमें बल्ब नहीं जल रहा है। क्या आप संभावित कारणों की सूची बना सकते हैं? इसके कारणों की सूची बना सकते हैं आप? क्या कारण होगा इसका? देखिए, इसका उत्तर क्या होगा, इसमें कारण क्या होगा बच्चों? या तो ये जो इसके अंदर सेल हैं, ठीक है, ये जो इसके अंदर सेल हैं, ठीक है, या तो ये ख़त्म हो गए होने, ये वाले सेल, इनकी कैपेसिटी ख़त्म हो गई होगी, ठीक है। मतलब मैं आपको कारण बता रहा हूँ जो आपने बताने के कारण, या तो अपने जो द्रव अपने में से विद्युत धारा प्रभावित नहीं होने दे रहा है, ये जो द्रव है, या तो ये विद्युत धारा अपने में से नहीं जाने दे रहा है ना, या फिर जो विद्युत धारा बहुत ही दुर्बल है, यानी जो सेल हैं आपके बहुत ही कमज़ोर हैं या ख़त्म हो गए, इसलिए बल्ब नहीं जलता। तो ये मुख्यतः 2 कारण इसके हो सकते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 5 बच्चों। प्रश्न नंबर 5 क्या दिया हुआ, देखिए ध्यान से। प्रश्न नंबर 5 दिया हुआ है, 2 द्रव ए और बी के विद्युत चालन की जांच करने के लिए एक संपरीक्षित का प्रयोग किया गया है। अब यह देखा गया है कि संपरीक्षित का बल्ब द्रव ए में चमकीला दीप्त हुआ, जब द्रव बी में वह अत्यंत धीमा। इसका निष्कर्ष क्या निकलता है बच्चों? इसका निष्कर्ष यह निकलता है कि द्रव ए तथा बी, द्रव बी से अच्छा चालक है, द्रव ए से अच्छा चालक है, ये तो नहीं होगा। दोनों द्रव की चालकता समान है, ये भी नहीं होगा। द्रवों की चालकता के गुणों की तुलना इस पर नहीं की जा सकती, तो इसमें पहला ही उत्तर ठीक होगा आपका। इसमें क्या है, द्रव ए जो है द्रव बी से एक अच्छा चालक है, तभी तो ए में ज़्यादा बल्ब जल्दी से जला। ठीक है बच्चों। अब प्रश्न नंबर 6 पे आते हैं। क्या शुद्ध जल विद्युत का चालन करता है? क्या शुद्ध जल विद्युत का चालन करता है? यदि नहीं तो इसे चालक बनाने के लिए हम क्या कर सकते हैं? तो बच्चों, इसका उत्तर क्या रहेगा? आपको पता है, शुद्ध जल जिसके अंदर कोई लवण ना हो तो वो विद्युत का चालन नहीं करता। तो नहीं, विद्युत का चालन शुद्ध जल नहीं करता है, ठीक है। उसके बाद इसे अगर चालक बनाना है तो हमें इसमें कोई लवण, यानी जैसे नमक, चीनी जैसे साधारण लवण घोलकर डालने पड़ेंगे, जो इसमें क्या करें, विद्युत का चालन कर सके। तो ये भी हो गया बच्चों। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 7। आग लगने के समय फायरमैन पानी की जो पाइपें होती हैं या हौज होती हैं, उनका उपयोग करने से पहले उस क्षेत्र की मुख्य विद्युत आपूर्ति को बंद कर देते हैं। ऐसा क्यों होता है? तो बिल्कुल इसका उत्तर पिछले प्रश्न के उत्तर के साथ ही जुड़ा है, क्योंकि हम जानते हैं जो पानी होता है उसमें लवण घुले हुए होते हैं, और लवण होने के कारण पानी जो विद्युत का अच्छा चालक है। तो जहाँ आग लगी हो वहाँ पानी डालने से पहले फायरमैन वहाँ की विद्युत को बंद कर देते हैं, ताकि उनको पानी के माध्यम से करंट ना लगे, झटका ना लगे। ठीक है बच्चों। प्रश्न नंबर 8 चलते हैं। प्रश्न नंबर 8 क्या है? तटीय क्षेत्र में रहने वाला एक बालक अपने संपरीक्षित से पीने वाले पानी तथा समुद्र के पानी का परीक्षण करता है। वह देखता है कि समुद्र के पानी के लिए चुंबकीय सुई अधिक विक्षेप दर्शाती है। क्या आप इसका कारण कर सकते हैं, कारण बता सकते हो, उसकी व्याख्या कर सकते हो? बिल्कुल बच्चों, इसका कारण क्या होगा? देखिए, सिंपल सा कारण है, आपको पता ही है, जैसे मैंने आपको बताया पहले। अब तटीय क्षेत्र में जो युवक रहता है ना बच्चों, उसने अपने जो संप्रेक्षित यूज़ किया, तो आपको पता है जो तटीय क्षेत्र बोले तो समुद्र के किनारे, तो समुद्र के पानी के लिए चुंबकीय सुई अधिक विक्षेप इसलिए दिखाएगी क्योंकि समुद्र का पानी क्या होता है, उसमें विद्युत का अच्छा सुचालक होता है, क्योंकि वो खारा होता है, उसमें बहुत सारे लवण घुले हुए होते हैं। इसलिए
विद्युत सुई जो चुंबकीय सुई है वहाँ पे समुद्री पानी के या समुद्र तट के किनारे वो जो बालक है वहाँ के पानी के साथ वो ज़्यादा सुई जो है विक्षेपित होगी। ठीक है बच्चों, चलिए अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 9, क्या तेज वर्षा के समय किसी लाइनमैन के लिए बाहरी मुख्य लाइन की तारों की मरम्मत करना सुरक्षित होता है? व्याख्या कीजिए। तो बच्चों बिल्कुल सुरक्षित नहीं होता। जब भी बारिश हो तो लाइनमैन के लिए जो बाहर के खंभे की तारें होती है उन पे कार्य करना बिल्कुल सुरक्षित नहीं होता, यानी असुरक्षित होता है। क्यों? क्योंकि तेज वर्षा के समय जो लाइनमैन अगर विद्युत की तारों की मरम्मत करेगा तो पानी आप जानते हैं उसमें लवण होते हैं और वो विद्युत का सुचालक होता है। तो तेज वर्षा के समय जरा भी विद्युत का रिसाव हुआ तो उस दिशा में लाइटमैन को करंट लग जाएगा, लाइनमैन को, और उसकी जान भी जा सकती है। तो इसीलिए बारिश के समय लाइनमैन को बाहरी मुख्य लाइन की तारों की मरम्मत नहीं करनी चाहिए। चलिए बच्चों, ये भी प्रश्न आपको समझ आ गया होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 10। प्रश्न नंबर 10 क्या है? पहेली ने सुना था कि वर्षा का जल उतना ही शुद्ध है जितना कि आसुत जल। अब आसुत जल क्या होता है? जिसके अंदर जो है कोई लवण नहीं होते। ठीक है, इसीलिए उसमें एक स्वच्छ कांच के बर्तन में कुछ वर्षा का जल इकट्ठा किया और उसमें संपरीक्षित से उसका परीक्षण किया। संपरीक्षित क्या होता है? जिसमें आपने पूरा सर्किट बनाया हो, बैटरी भी हो और आपकी तारें भी जुड़ी हो, उसको हम और बल्ब भी, उसको संपरीक्षित बोलते हैं। तो उसे यह देखकर क्या हुआ? आश्चर्य हुआ कि चुंबकीय सुई विक्षेप दर्शाती है। इसका क्या कारण है? इसका कारण पता क्या है? इसका कारण यही है क्योंकि वर्षा के जल में लवण होते हैं और लवण जब उसके अंदर संपरीक्षित डाला जाए तो वो विद्युत का चालन करेंगे। अब आपको पता है चुंबकीय सुई विक्षेपित तभी होगी जब विद्युत धारा उसमें से प्रवाहित होगी। तो इसका मतलब है वर्षा का जल जो है विद्युत का सुचालक है, जो कि विद्युत धारा उसमें से प्रवाहित हो जाती है और चुंबकीय सुई विक्षेपित हो जाती है। तो इसके कारण क्या हो सकते हैं? मैं जो बताया वही होते हैं कि वर्षा का जल नीचे आते आते कई अशुद्धियों से मिल जाता है, जिसके कारण वह क्या हो जाता है? अशुद्ध हो जाता है। उसके अंदर जो है लवण घुल जाते हैं। वैसे तो वो साफ होता है, उसके अंदर कोई लवण नहीं होते, परंतु अगर जब वर्षा जो है नीचे आती रहती है तो एनवायरनमेंट हमारे वातावरण से होते हुए नीचे आती है और वातावरण में बहुत सारे धूलकण और दूसरी चीज़ें होती है जो उसके अंदर मिल जाती है। या दूसरा कारण क्या हो सकता है कि कांच के साफ बर्तन में भी कुछ अशुद्धियाँ हो सकती है जिसमें उसने वह परीक्षण किया। तो ये दो कारण हो सकते हैं चुंबकीय सुई का विक्षेप दिखाने के। ठीक है बच्चों, अभी चलते हैं प्रश्न नंबर 11 की तरफ। अपने आसपास उपलब्ध विद्युत लेपित वस्तु की सूची बनाइए। अब विद्युत लेपन क्या होता है आपको बता रखा है मैंने। वैसी प्रक्रिया जिसके द्वारा विद्युत विधि के द्वारा जो है दूसरे धातु के ऊपर किसी अन्य धातु की परत चढ़ाई जाए ताकि उसको जंग लगने से बचाया जा सके, उसको हम विद्युत लेपन कहते हैं। तो उदाहरण के लिए आपके पता है नल की टूंटी हो जाती है, पाइपें हो जाती है, जिंक पाइपें जो आपकी नल में पानी लेके आती हैं, और आपके साइकिल के हैंडल, आपके स्कूटर के, मोटरसाइकिल के हैंडल, ये बहुत सारी चीज़ों की आप लिस्ट बना सकते हैं। ठीक है बच्चों, नकली आभूषण हो सकते हैं इसमें, कार के कुछ भाग हो सकते हैं, है ना। स्नान गृह जो आप नहाते हैं बाथरूम, उसकी टूंटियाँ नल की वो होती हैं, गैस बर्नर हो सकते हैं, है ना, रसोई घर के बर्तन भी हो सकते हैं। तो ये सभी चीज़ें आप लिख सकते हैं। अब इस चैप्टर का अंतिम प्रश्न है प्रश्न नंबर 12 बच्चों। जो प्रक्रिया आपने क्रियाकलाप 14.7 में देखी थी किताब में, वह कॉपर के शोधन में उपयोग होती है। तो एक पतली शुद्ध कॉपर छड़ एवं अशुद्ध कॉपर छड़ इलेक्ट्रोड के रूप में उपयोग की जाती हैं। कौन सा इलेक्ट्रोड बैटरी के धन टर्मिनल में संयोजित किया जाता है और कारण भी बताना है। तो बच्चों देखिए, जब अशुद्ध कॉपर की छड़ को हम ना धन टर्मिनल में यानी जो अशुद्ध कॉपर होगा, जो कॉपर सल्फेट का जो घोल होगा उसमें हम जो छड़े डालेंगे कॉपर की, तो जो अशुद्ध कॉपर होगा ना वो आपका जो धन टर्मिनल वाली छड़ है उसके साथ जाना चाहिए, संयोजित हो जाना चाहिए। ठीक है, क्यों? क्योंकि अशुद्ध छड़ का जो कॉपर विलयन में मिलेगा, जब कॉपर छड़ जो है अशुद्ध कॉपर विलयन में मिलेगी तथा शुद्ध कॉपर का ऋण टर्मिनल से जुड़े हुए शुद्ध कॉपर की तरफ जमा कर लेगा। ठीक है, कारण क्या है कि अशुद्ध छड़ का कॉपर विलयन के घोल में जो मिलेगा अशुद्ध, ठीक है, और जो शुद्ध कॉपर है वह ऋण टर्मिनल से जुड़े कॉपर को छड़ पर जमा कर देगा। तो बच्चों इसी के साथ आपके इस चैप्टर के सभी
अभ्यास के प्रश्न उत्तर पूरे हो जाते हैं। और मुझे उम्मीद है ये सभी प्रश्न आपने अच्छे से नोट किए होंगे और आपको अच्छे से समझ भी आए होंगे। तो इस वीडियो को हम बच्चों यहीं ख़त्म करते हैं। अच्छे से आप इन प्रश्नों को पढ़ें, समझें और फिर कॉपी में करें। मिलते हैं अगले वीडियो में अगले नए चैप्टर के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखें और सुरक्षित रहें।